हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ रेलवे बजट 2022-23। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 के साथ पेश किया गया। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना, एक स्टेशन और एक उत्पाद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए क्या टैगलाइन दी गई थी। तो इसका आंसर होगा एक स्टेशन एक उत्पाद होना चाहिए। 2022-23 में क्षमता वृद्धि के अंतर्गत कवच रेल नेटवर्क 2000 किलोमीटर तक लाया गया। कवच रेल नेटवर्क कब कितने किलोमीटर तक लाया गया था? इसका आंसर होगा 2000 किलोमीटर तक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। 3 साल के अंतर्गत 400 न्यू जनरेशन के वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। आपसे ये पूछ सकते हैं कि वंदे भारत की न्यू जनरेशन के अंतर्गत कितनी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 400। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 पीएम गति शक्ति ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितनी गति शक्ति ट्रेन का, तो इसमें आंसर आएगा 100। 2022-23 में गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे का रेवेन्यू जनरेट जो किया वो 24,000 करोड़ है, जो 19% ज़्यादा है 2021-22 से। आपसे रेलवे का रेवेन्यू भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना 24,000 करोड़ है। रेलवे द्वारा कुल राजस्व 23,000 करोड़ है, 23,464 करोड़ है, 2021-22 से 17% ज़्यादा है। रेलवे ऑपरेटिंग रेशियो 96.98% है, तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो भी पूछ सकते हैं, 96.98% होगा इसका आंसर। रेलवे का रेवेन्यू ग्रोथ 2021-22 से 19% ज़्यादा है 2022-23 में। 2021-22 से 19% ज़्यादा है 2022-23 में। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेलवे सबसे ज़्यादा किन 3 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो इसमें सबसे पहला है कोयला, दूसरा आयरन और लोहा जिसे बोलते हैं, तीसरा है सीमेंट। इन तीनों चीज़ों का रेलवे सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करता है। रेलवे ने नेशनल रेलवे प्लान की घोषणा की है जो 2030 तक करने की है, जो 5 साल के लिए है। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए 13 लाख आवश्यकता है 2025 तक। मतलब नेशनल रेलवे को मोनेटाइज करने के लिए जो रेलवे को ज़रूरत है रुपयों की, वो 13 लाख करोड़ की है। NMPP किसके द्वारा पेश किया गया? यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट नीति आयोग द्वारा पेश किया गया है। ये भी याद रखना, ये पूछ सकते हैं नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट किसके द्वारा पेश किया गया? नीति आयोग द्वारा। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RRSK के लिए 2000 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए हैं। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के लिए कितने रुपए एलोकेट किए गए हैं? तो इसका आंसर आएगा 2000 करोड़ रुपए। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।